हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम विभोर कुमार श्रीवास्तव और अभी हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 3। इसके पहले के जितने भी फिजिक्स के पार्ट हैं और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पार्ट है उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट क्यों लगती है। तो बताइए, जैसे हम किसी पत्थर में या फिर पलंग के कोने में हमारा पैर जैसे टकरा जाता है तो हमको चोट क्यों लगती है उससे। इसका ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है आपका जड़त्व या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रतिक्रिया। तो इसका कारण है प्रतिक्रिया। आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े होंगे आप, जो प्रतिक्रिया का लॉ है ना। प्रतिक्रिया का लॉ है कि जो भी क्रिया होगी उसकी एक प्रतिक्रिया होगी, उसी के तहत हमको चोट लगती है अगर हम पत्थर को ठोकर मारते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से हमारा पैर जाके पत्थर पे लगता है उसी स्पीड से वो फोर्स वापस आता है ना, इसलिए हमको चोट लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण से दूध की शुद्धता नापी जाती है? निम्नलिखित में से किस उपकरण से दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो बताइए किससे नापी जाती है। आपका ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है आपका थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी है आपका स्टेलगमोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर की लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉल पेन भौतिक विज्ञान फिजिक्स के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन फिजिक्स के किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन ए है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी है आपका गुरुत्वीय बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है आपका पृष्ठीय तनाव या फिर ऑप्शन डी है आपका शयानता। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल के कारण। क्योंकि आप देखोगे नहीं, जैसे मान लो पेन है, ये पेन है, यहाँ पे एक गेंद लगी रहती है, बॉल लगी रहती है, ये आपका कागज है। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे तो ये बॉल, यहाँ जो इंक है, ये इंक नीचे की तरफ फ्लो हो रही है ना, नीचे की तरफ फ्लो हो रही है और ये जो बॉल है इसको रोक के रखी है। अब इस बॉल में इंक लगा और ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इस पेपर में इंक लगते जाएगा। तो इस वे पे काम करता है आपका बॉल पेन, गुरुत्वीय बल पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ पर पानी कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि पानी पहाड़ पर कम तापमान में भी उबल जाता है। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन कम होता है, ऑप्शन बी है आपका कि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है, ऑप्शन सी है आपका कि पहाड़ पर ठंड होती है या फिर ऑप्शन डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो इसका सही आंसर है आपका कि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है। हम समुद्र तल से जितना ऊंचाई पे जाते रहेंगे, समुद्र तल हम बोलते हैं ना अपना जमीन को, समुद्र का जो तल होता है नीचे, इससे हम जैसे नापते हैं ना, जैसे ये समुद्र का तल है, ये हमारा जमीन हो गया है ना। आप कभी-कभी देखोगे प्लेटफ़ॉर्म में जो ऐसे लिखे रहता है, नाम लिखे रहता है, देखना यहाँ पे स्टेशन में जो यहाँ नाम लिखे रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है समुद्र तल की ऊँचाई। तो आपका समुद्र तल मान लो ये है, ये हमारा ज़मीन है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ना? ये पहाड़ की चोटी है। तो हम जैसे-जैसे ऊपर जाते जाएँगे, तो वैसे-वैसे वायु दाब कम होते जाता है। इसलिए ऊपर मतलब पहाड़ के एकदम शीर्ष पे साँस-वाँस लेने में भी दिक्कत होती है ना, आपने नोटिस किए होंगे। जैसे केदारनाथ जिन लोग जाते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं केदारनाथ का भगवान का दर्शन करने जाते हैं वहां पे, तो ऊपर जाने के कारण पहाड़ पे जितना ऊपर लोग जाते रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है इसलिए। और जैसे एवरेस्ट में जिन लोग जाते हैं उन लोग मास्क लेके जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क। तो पहाड़ पर वायु दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ पर पानी कम तापमान पर उबलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु से तड़ित चालक बनते हैं। तो तड़ित चालक क्या है आप जानते हो ना, जैसे बिल्डिंग रहता है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। आप कई बिल्डिंग में नोटिस किया होगा, ऊपर एक ठो ऐसे निकले रहता है लोहे जैसा, ऐसे रहता है या फिर एक ऐसा रहता है गोल सा। ये तड़ित चालक बोलते हैं इसको, इसलिए जैसे बिजली आई, जैसे बिजली चमकेगी, जब आकाशीय बिजली चमकेगी तो इसको पकड़ेगा और इसको सीधे जमीन में ले जाएगा, है ना? जमीन में ले जाएगा, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा घर पे। तो जो बहुत ऊंची बिल्डिंग रहती है उनमें तड़ित चालक लगे रहता है। आपके घर के आसपास मोबाइल का टावर होगा ना, उसमें भी देखना आप मोबाइल के टावर में भी ऊपर तड़ित चालक लगे रहता है। तो यह किस धातु से बनता है? आपका ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है आपका लोहा, ऑप्शन सी है आपका जिंक या फिर ऑप्शन डी है आपका एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपर की तड़ित चालक कॉपर से बनता है। और अगर पूछेगा उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है आकाशीय बिजली को मतलब आकाशीय बिजली को अपनी तरफ खींच के उसको जमीन में भेजना है, ये कार्य है उसका। लेकिन जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको अरेंज कर लेना उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो दूध को मखने से क्रीम, मक्खन अलग हो जाता है ना,
इसका कारण क्या है बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्र बल, ऑप्शन बी है आपका गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी है आपका घर्षण बल, ऑप्शन डी है आपका अभिकेंद्र बल। तो कई लोग घर्षण बल लगा देंगे क्योंकि दूध में घर्षण हो रहा है तो मक्खन निकल रहा है, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्र बल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, मतलब ऐसा यूनिट क्या है, विद्युत शक्ति की ऐसा यूनिट या फिर यूनिट क्या है। आपका ऑप्शन क्या क्या है बताइए, आपका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन बी है आपका वॉट, ऑप्शन सी है आपका वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी है आपका एम्पियर। तो बताइए क्या है इसमें। ऑप्शन ए है आपका किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन बी है आपका वाट, ऑप्शन सी है आपका वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी है आपका एम्पियर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। कि वोल्ट आपका विद्युत शक्ति नापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन ए है आपका आर्गन, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आपका ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कि बिजली के बल्ब में जो गैस भरी होती है वो होती है आपका ऑर्गन। जितनी भी उसमें गैस रहती है उसमें ऑर्गन रहती है, और ऑर्गन का प्रतिशत कितना है, तो ऑर्गन रहती है आपकी 93%। सॉरी 93% आपका आर्गन रहती है, और 0.7% आपका रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 0.7% रहती है आपकी नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को दूसरे तार से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक तार को दूसरे तार से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका संयोजन, ऑप्शन बी है आपका आसंजन, ऑप्शन सी है आपका श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी है आपका संकलन। तो बताइए क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर संयोजन। की एक तार को दूसरे तार से जोड़ने की क्रिया संयोजन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रिया कि एक तार को दूसरे तार से जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर चावल पकाना कठिन होता है। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चावल पकाना कठिन होता है। ऑप्शन ए है आपका नदी किनारे, ऑप्शन बी है आपका समुद्र किनारे, या फिर ऑप्शन सी है आपका खदान में, या फिर ऑप्शन डी है आपका पर्वत के शिखर पर। बताइए कहां पर होता है चावल का पकाना कठिन। तो इसका सही आंसर आपका पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर आपका चावल पकाना कठिन होता है क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब आप बोलोगे कि लेकिन कम होता है, एक मिनट ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। हाँ, जैसे आप लोग बोलोगे कि देखो पहाड़ पर पानी कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़े कि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है, तो वायु दाब में आपका पानी उबला, लेकिन पानी उबलने और चावल पकने में अंतर है ना, क्योंकि चावल तो कच्चा है ना, उसको पकाना पड़ेगा। केवल पानी उबल जाने से तो वो नहीं पकेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो वहां पे आपका चावल पकाना कठिन है, लेकिन वहां पे पानी जल्दी उबल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी और पार्ट हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो को लास्ट में दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।